सभी दोस्तों का हमारे YouTube फैमिली में स्वागत है। नेचुरल ब्रांड ज्ञान के माध्यम से आप लोगों को एक कहानी सुनना चाहता हूं कि पढ़े लिखे मूर्ख हो जाते हैं। ये कहानी 4 ब्राह्मण पुत्रों की है। गुरुकुल में रहकर उन्होंने विद्या ग्रहण की। जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई तो पुस्तक के बगल में दबाकर वह घर की ओर चल दिए। कुछ दूर जाकर एक चौराहा आया तो चारों उलझन में पड़ गई कि कौन से रास्ते से जाए। वे बैठकर इस समस्या पर विचार विमर्श करने लगे। तभी महाजन जाति के कुछ लोग किसी व्यक्ति का शव जलाने के लिए उसे चौराहे पर से शमशान वाले मार्ग पर जाते हुए दिखाई दिए। एक ब्राह्मण पुत्र ने पुस्तक खोली और जोर से पढ़कर जिस रास्ते पर महाजन जाए इस पर जाना चाहिए। बस फिर क्या था, चारों के चारों उन महाजनों के साथ साथ शमशान पर जा पहुंचे। शमशान पहुंचकर वहां उन्होंने एक गधा देखा। दूसरे ब्राह्मण पुत्र ने पुस्तक खोली और पढ़ा। उत्सव में, विपत्ति में, बुरे समय में, शत्रु के दुखी करने पर, राजा के द्वार पर और शमशान में जो खड़ा हो वह भाई है। और फिर शमशान में खड़े गधे को चारों ने भाई मान लिया। कोई उसे गले से लगाने लगा तो कोई प्यार से सहलाने लगा और फिर उसके साथ लेकर वे आगे चल दिए। तभी सामने से एक ऊंट आता दिखाई दिया। अब तीसरे की बारी आई। उसने अपनी पुस्तक खोली और पढ़ा। धर्म की चाल तेज होती है। आहा, यानी ऊंट भी तेज चल रहा है और फिर सबसे तेज ऊंट को धर्म मान लिया। तब चौथे ने अपनी पुस्तक में पढ़ा, अपने प्रिय व्यक्ति को धर्म से मिलना चाहिए, बस अपने प्रिय भाई गधे को। चारों विद्वानों ने ऊंट के गले से बांध दिया। तभी उसे गधे का मालिक धोबी अपने गधे को खोजत खोजत आया तो उसे ऊंट के गले में बंधा पाया। वह ब्राह्मणों को मारने दौड़ा तो वे वहां से भाग। उनमें से एक ने नदी में पलाश का पत्ता आते देखकर पुस्तक में पढ़ा, जो पत्ता आएगा वह हमें पार लगाएगा, और तुरंत ही वह पत्ते पर कूद पड़ा। नदी की तेज धार उसे बहने लगी। दूसरे ने जब देखा कि नदी उसे बाहर ले रही है तो उसने पुस्तक खोलकर पढ़ा। सर्वनाश आने पर विद्वान लोग आधा छोड़ देते हैं। ये पढ़कर उसने बैठे हुए ब्राह्मण की चोटी पकड़कर उसका सर काट लिया। अब शेष तीनों एक गांव में पहुंचे। वहां गांव के लोग ने उन तीनों विद्वानों को अलग अलग घरों में भोजन के लिए आमंत्रित किया। एक को भी और सिवैया परोसी गई। उसने पुस्तक में से पढ़ा, दीर्घ सूत्री आलसी या लंबे झुंड वाला नष्ट हो जाता है। ये पढ़कर बिना भोजन किया उठ गया। दूसरे को पुरिया परोसी गई और उसने पुस्तक में पढ़ा, जिसका फैलाव अधिक हो वह आयु को नहीं बढ़ता है। वह भी बिना खाए पिए वहां से चल दिया। तीसरी के सामने मालपुए रख दिए। उसने भी पुस्तक में पढ़कर छिद्र दोषों से बहुत बुराई जन्मती है और वह भी बिना खाए पिए वहां से उठ गया। सारे गांव में उन तीनों की खूब हंसी उड़ाई गई। पढ़े लिखे होने पर भी ब्राह्मणों ने पुस्तक में लिखी बातों के उल्टे सीधे अर्थ निकाले, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और अपनी हंसी करवाए। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको? कृपया इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।